तो फ्रेंड्स, एम एस कोडर में आपका स्वागत है। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है यूलर्स टोसेंट फंक्शन। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूलर्स टोसेंट फंक्शन क्या होता है। टोसेंट फंक्शन इज डिनोटेड बाय फाइव एज फाई एन। जो टोसेंट फंक्शन होता है उसको हम फाई एन से डिनोट करते हैं। यूलर्स टोसेंट फंक्शन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन एन दैट आर को प्राइम टू एन। मतलब जो यूलर्स टोसेंट फंक्शन होता है वो एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब ये होता है कि वो जीरो से ग्रेटर होगा, वो नेगेटिव नहीं होगा, और वो लेस देन एन होगा और को प्राइम भी एन होगा। तो इसका मतलब क्या है, इसको हम देखें कि एग्जाम्पल से लेके समझते हैं। यहाँ पर है ये 5 और यहाँ पर ये जो 5 है ये n है। तो यहाँ पर ये जो 5n होगा, यहाँ पर जो हम n की वैल्यू लेंगे वो n की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी या फिर 1 के इक्वल होगी। यहाँ तक क्लियर है। अब हमें देखें करना क्या है, कैसे हम टोसेंट फंक्शन को फाइंड आउट करते हैं। टोसेंट फंक्शन एक पॉजिटिव इंटीजर होगा और लेस देन n होगा। इस लेस देन n का मतलब क्या है कि जो टोसेंट फंक्शन का आउटपुट आएगा, जो हमारा टोसेंट फंक्शन होगा, इस यहाँ पर जो हमने वैल्यू ली है 5 इससे लेस होगा। तो हमने क्या किया, 5 के से लेस जितनी भी वैल्यू थी उसको हमने यहाँ पर लिख लिया 1 2 3 4 बिकॉज दीज आर लेस देन 5। अब सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, दैट आर को प्राइम टू एन। मतलब यहाँ पर जितने भी एलिमेंट हैं ये सब इस 5 के, यहाँ पर n की जो वैल्यू हमने ली है उसकी को प्राइम होनी चाहिए। को प्राइम का मतलब क्या होगा कि दो नंबर्स हमारे पास जो होंगे उनका जीसीडी 1 होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम 5 और 1 का अगर जीसीडी फाइंड आउट करें तो 1 आता है, 5 और 2 का जीसीडी भी 1 आएगा, 5 और 3 का जीसीडी 1 आएगा, 5 और 4 का जीसीडी 1 आएगा। तो चलिए हम फाइंड आउट करके दिखा देते हैं आपको कि हम किसी भी नंबर का जीसीडी कैसे फाइंड आउट करते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास 5 और 4 को लेके चल रहे हैं। इसका हमें देखना है कि ये को प्राइम है या नहीं। को प्राइम है या नहीं इसका पता लगाने के लिए हमें इनका जीसीडी फाइंड आउट करना होगा। अगर इनका जीसीडी 1 आ जाता है तो ये को प्राइम है, अदरवाइज ये को प्राइम नहीं है। तो जीसीडी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, 5 के में सभी वेक्टर लिखते हैं जो 5 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए, एक तो 1 5 को डिवाइड कर देगा, 2 5 को डिवाइड नहीं करेगा, 3 भी नहीं करेगा, 4 भी नहीं करेगा, और 5 डिवाइड कर देगा 5 को। अब हम लिखते हैं 4 के वेक्टर जो 4 को डिवाइड कर सकते हैं। एक तो 1 है और 2 से भी 4 डिवाइड हो जाएगा, 3 से नहीं होगा और 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों जो वेक्टर आए हैं इनमें से कॉमन क्या है, 1 कॉमन है, यानी कि इन दोनों का जो जीसीडी है वो 1 है। इसका मतलब ये क्या है, को प्राइम है। अगर हम यहाँ पर 5 के 2 और 4 को देखें ये को प्राइम है या नहीं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 के वेक्टर लिखते हैं जो 2 को डिवाइड कर दे। तो एक तो 1 से डिवाइड हो जाता है 2 और एक 2 से डिवाइड हो जाता है। और फिर हम यहाँ पर लिखते हैं, देखिए 4 को जब हम इसके वेक्टर लिखें तो क्या आएगा, 1 आएगा, एक 2 आएगा, 3 से 4 डिवाइड नहीं होगा और एक 4 आएगा। तो यहाँ पर देखिए एक तो यहाँ पर 1 कॉमन है क्योंकि 1 जो होता है हर वैल्यू को डिवाइड कर सकता है, और एक यहाँ पर 2 भी कॉमन है। तो इसका मतलब जब 1 को छोड़कर कोई दूसरा नंबर कॉमन आ जाता है तो वो को प्राइम नहीं होता। तो यहाँ पर 2 और 4 को प्राइम नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 जितने भी यहाँ पर एलिमेंट हैं ये सब क्या है, 5 के को प्राइम है। और ये यहाँ पर भी लिखा हुआ है दैट आर को प्राइम टू एन। अब क्या ये एलिमेंट जो हमने लिए हैं क्या ये टोसेंट फंक्शन है? नहीं, ये टोसेंट फंक्शन नहीं है। तो टोसेंट फंक्शन क्या होगा, हमें देखना है कि इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, उन एलिमेंट का जो काउंटेबल नंबर आएगा वो क्या होगा, टोसेंट फंक्शन। मतलब इस एलिमेंट में कितने नंबर है, 1 2 3 4, तो इस टोसेंट फंक्शन यहाँ पर कितना आएगा, 4। तो ये होगा टोसेंट फंक्शन। अब इसी तरह से एक एग्जाम्पल और लेके चलते हैं जिससे हमारी समझ और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी टोसेंट फंक्शन को लेकर। यहाँ पर लिया हमने 5n और n की वैल्यू हमने ली है 6, और यहाँ पर एलिमेंट में हमने क्या लिखा है, 1 और 5। तो यहाँ पर हमने 1 और 5 क्यों लिखा है उसको देखिए। यहाँ पर जैसा 5 और 6 था, तो यहाँ पर क्या था कि जो टोसेंट फंक्शन होता है वो पॉजिटिव इंटीजर होता है और लेस देन n होता है। तो हम क्या करते हैं, 6 से जितने भी लेस देन वैल्यू है उन सबको यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने 6 से लेस देन सारे वैल्यू लिख लिए। अब यहाँ पर सेकंड बात क्या गई थी इसने, दैट आर को प्राइम टू एन,
और इनमें से हमें उन्हीं एलिमेंट को लेना है, उन्हीं एलिमेंट को सिलेक्ट करना है जो 6 के यानी कि जो n का एलिमेंट वैल्यू है यहाँ पर उसका को प्राइम हो। तो देखिए अगर हम 6 और 1 को प्राइम का मतलब क्या होता है, दो नंबर का जीसीडी फाइंड आउट करना। अगर हम 6 और 1 का जीसीडी फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से 1 आएगा। अगर हम 6 और 2 का जीसीडी फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ से जीसीडी कितना आता है 2, तो इसका मतलब ये हमें 2 नहीं लेना है क्योंकि ये को प्राइम 6 और 2 को प्राइम नहीं है। अगर हम 3 और 6 का जीसीडी फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ से 3 आ जाएगा, तो इसका मतलब 3 भी क्या है, को प्राइम नंबर नहीं है। अगर 4 और 6 का हम जीसीडी फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ से 2 आ जाता है, यानी कि ये 4 भी को प्राइम नंबर नहीं है। अब 5 और 6 का अगर हम जीसीडी फाइंड आउट करते हैं तो जीसीडी आता है 1, तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या किया, 1 और 5 को इस सेट में लिया है। तो इसीलिए हमने क्या किया, 1 और 5 यहाँ पर लिया है। तो अब यहाँ पर टोसेंट फंक्शन क्या होगा, क्या 1 और 5 टोसेंट फंक्शन होगा, नहीं। इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है उन एलिमेंट को काउंट करके जो नंबर आएगा, जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा, टोसेंट फंक्शन। तो यहाँ पर कितने नंबर है, 1 और 2 यानी कि 2 है, तो यहाँ पर 2 टोसेंट फंक्शन है। ये जो बात हमने यहाँ पर लिखी हुई है वही हमने यहाँ पर लिखा है, 2 नंबर्स A एंड B आर को प्राइम, रिलेटिवली प्राइम और म्यूचुअली प्राइम इफ देयर जीसीडी इज 1। मतलब अगर दो नंबर के जीसीडी 1 आता है तो उसको हम को प्राइम भी बोल सकते हैं, रिलेटिवली प्राइम भी बोल सकते हैं या फिर म्यूचुअली प्राइम भी बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है दैट आर को प्राइम, तो इस को प्राइम की जगह रिलेटिवली प्राइम भी आ सकता था और म्यूचुअली प्राइम भी आ सकता है अगर दो नंबर का जीसीडी 1 आता है। तो ये तो था देखिए हमारा एक जनरल फॉर्मूला। अगर यहाँ पर जैसे ये 5n है, अगर इस n की जगह जो वैल्यू हमने रखी है अगर ये प्राइम हो, प्राइम का मतलब क्या है, एक ऐसा नंबर जो या तो खुद से डिवाइड होता हो या 1 से डिवाइड होता है, उसको बोलते हैं हम प्राइम नंबर। तो उस सिचुएशन में देखें हम क्या करते हैं, इफ़ नंबर इज़ प्राइम, अगर नंबर एक प्राइम है मतलब अगर n की वैल्यू ऐसी वैल्यू है जो या तो खुद से डिवाइड होती हो या 1 से डिवाइड होती हो, अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए तो हमें सिंपली क्या करना है, n-1 कर देना है और यहाँ पर जो वैल्यू होगी उसमें से -1 करके जो आउटपुट आएगा, जो आंसर आएगा वही क्या होगा, टोसेंट फंक्शन होगा। हमें इस तरह से पूरा एलिमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। सपोज कीजिए कि हमने यहाँ पर n की वैल्यू 7 ले ली, तो 7 क्या है, एक प्राइम नंबर है। क्यों प्राइम नंबर है, या तो ये खुद से डिवाइड हो सकता है या 1 से डिवाइड हो सकता है। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, n-1, तो n की वैल्यू कितनी है 7 और -1, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 और 6 ही हमारा क्या होगा, टोसेंट फंक्शन होगा। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, सपोज कीजिए कि हमारे पास n की कोई वैल्यू इस तरह से आती है कि हम उसको डिवाइड करके दो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं और वो दोनों एलिमेंट एक प्राइम नंबर होना चाहिए। ऐसा किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। यहाँ पर क्या है 35, अब हम 35 को a मल्टीप्लिकेशन b के फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पर देखिए a अगर हम यहाँ पर कर दें 7 मल्टीप्लिकेशन 5, मतलब अगर हम यहाँ पर ऐसा कर दें 7 मल्टीप्लिकेशन 5, ये तो 7 तो हो जाएगी a की वैल्यू और 5 हो जाएगी b की वैल्यू, और 7 और 5 ये दोनों क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए, सॉरी को प्राइम होना चाहिए। a एंड b शुड बी को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या है कि 7 और 5 का जीसीडी 1 आना चाहिए, a और 5 का जो जीसीडी होगा वो 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 7 और 5 दोनों क्या है, को प्राइम है और ये दोनों प्राइम भी है। तो यहाँ पर जो a और b की वैल्यू हम लेंगे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, वे दोनों प्राइम होना चाहिए। और जब प्राइम होगा तो प्राइम में हम क्या करते हैं, n-1, यानी कि 7-1 करेंगे तो 4 आएगा और 5-1 करेंगे, सॉरी 7-1 करेंगे तो 6 आएगा और 5-1 करेंगे तो 4 आएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो हमारा आंसर आता है 24 आता है, यानी कि 35 का जो टोसेंट फंक्शन होगा वो 24 ही होगा। और यहाँ पर देखिए हमने 5 का टोसेंट फंक्शन निकालना भी था, तो कितना आया था, 4 आया था। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 5 में से -1 कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि 5 जो है एक प्राइम नंबर है, तो इसीलिए यहाँ पर 4 आया। इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके जो आंसर आया वो 24 आया। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। और आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।